हेलो माय डियर फैन, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आप कई बार दे चुके होंगे और दे रहे होंगे, दोबारा आप फॉर्म भी फिल करेंगे। लेकिन सीटेट क्या है, आपका क्लियर नहीं हो रहा है। काफ़ी बच्चों का जो है सीटेट क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्या आप गलतियां करते हो? और जैसे कि मैंने सीटेट जो है 3 बार क्लियर किया है, और ये चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं कि 3 बार मैंने सीटेट ये सारे क्लियर किए हैं। ओके, तो ये सीधे तो आप आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हो, लेकिन आप क्या मिस्टेक करते हो, देखिए अपना अनुभव हम ज़रूर बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। सीटेट क्लासेस अब आपकी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको हमने पिछली बार सीटेट क्लासेस कराई थी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपका 100% सीटेट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसका मैंने आपको पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराया है एंड फ्री क्लासेस आपको पूरा कोर्स मैंने सीटेट का आपको करवाया था। इस बार भी ऐसा ही होगा, फ्री क्लासेस एंड फ्री पीडीएफ और फ्री आपका पूरा कोर्स हम आपको कराएंगे। अब बस आपको क्या है, जो चीज़ें हम आपको कराते हैं वो चीज़ें आपको करनी है। अगर खुद से आपको सीटेट क्लियर करना है तो किस तरह से कर सकते हो। देखिए मैंने जो है कोई भी कोचिंग नहीं किया था, ना ही कोई मतलब कोई बैच लिया था, ना ही किसी का नोट्स लिया था। सीटेट मैंने खुद अपने आप से क्लियर किया है, वो भी 3-3 बार। ठीक है, ये नहीं कि पहली बार में सीटेट नहीं क्लियर होता। मेरा तो पहली बार में ही सीटेट क्लियर हुआ है, वो भी हमारे मार्क्स जो आए हैं 121 मार्क्स आए हैं। तो सीटेट बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है और नेगेटिव मार्किंग आपका है नहीं। ठीक है, तो प्लस पॉइंट तो ये रहता है आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन आपको सोच समझ के क्या है, थोड़ा आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो सीटेट आपका हर बार क्लियर होगा। जो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो आप क्या है अपने लाइफ में थोड़ा उसको प्रयोग करिएगा, तभी आपका सीटेट क्या है हर बार क्लियर हो जाएगा। और इसको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि आपका सीटेट अगर खुद से तैयार करना है, और जो अभी सिलेबस कोई भी चेंजेस नहीं होना। आप कई बार सीटेट दे चुके होंगे लेकिन सीटेट नहीं आपका क्लियर हो रहा होगा, इस बार का आपने सीटेट दिया होगा। काफ़ी बच्चों का तो क्लियर हुआ, काफ़ी बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है। तो आप गलतियां जो करते हो हम आपको बता देते हैं। गलतियां आप पहली बात तो ये करते हो, क्वेश्चन को क्या है ठीक ढंग से पढ़ते नहीं। ठीक है, ठीक ढंग से आप क्वेश्चन को लर्न नहीं करते हो, ठीक ढंग से आप समझते नहीं हो, और उसमें जो नहीं में होता है तो उन चीज़ों को आप क्या है नोटिस नहीं करते हो, तो उस वजह से मार्क्स जाता। और पहली गलती आप ये करते हो लैंग्वेज रिलेटेड। जो लैंग्वेज आप फर्स्ट या सेकंड लेते हो, बच्चे आधे गलते तो लैंग्वेज में ही गलती कर देते हैं। इसके कारण भी सीटेट आपका क्लियर नहीं होता है। या फिर आपने पढ़ाई नहीं किया है, ठीक बिल्कुल ही आप तुक्के के भरोसे गए हो, तो तुक्के इस तरह से नहीं लगाए जा सकते हैं ना, कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है सिर्फ तुक्का लगा दोगे तो वो भी भाई सीटेट नहीं क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि सीटेट आपको कैसे क्लियर करना। पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट आपका ये टॉपिक है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन सीटेट बहुत पूछता है। आप वही ध्यान नहीं देते हो, नया सिलेबस तो पढ़ने लगते हो, आप क्या थ्योरी रटने लगते हो। थ्योरी रटने से देखिए नहीं होगा। ठीक, थ्योरी चीज़ें आप रट लोगे, थ्योरी जो कंटेंट आता है 75। अब पेडागोजी आपका जो है सब, अब पेडागोजी का जो वेटेज हो गया है ज़्यादा हो गया है। अब पिछली बार जो पेपर आप दे रहे होगे, अब पेपर का लेवल भी आपका हाई हो गया है। ठीक है, तो उसके कारण ही जो पेपर का लेवल हाई होते जा रहा है, और ये आपकी जो पेडागोजी टफ होते जा रही है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देता है कि आप किस तरह से चीज़ों को सोच रहे हैं। अब जब आप प्रीवियस क्वेश्चन करोगे तब चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी, और भी ये आप बिल्कुल इजी। देखिए अभी जब आप अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी है, और उसके बाद ये है कि इतना ज़्यादा टाइम के बाद अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, या बिल्कुल आप ध्यान नहीं दे रहे हो। बस आप क्या है सोच रहे हो कि तुक्के में हम चले जाएं और सीटेट आपका क्लियर हो जाए। तो भाई सीटेट इस तरह से क्लियर नहीं होगा। पहला पॉइंट है आपको प्रीवियस ईयर करना है, वो भी 2011 से, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। 2011 से लेके अभी तक जो पेपर हुआ है वो सारे आपको करने हैं। और जुलाई का नोटिफिकेशन आपको हमने बता ही दिया है कि 20 या 25 मार्च तक देखने को आपको मिल जाएगा, और उसी दिन से आपका फॉर्म शुरू शुरू हो जाए। और जुलाई में पेपर है, पेपर आपका डेट नहीं चेंज होगा। भले ये डिले हो रहा है धीरे धीरे, कि पहले 8 मार्च को आ गया था नोटिफिकेशन, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो गया है।
तो अब आपका ज़्यादा लेट भी नहीं होगा, ये आपका जो है 25 तक आपका नोटिफिकेशन इससे पहले ही देखने को मिल जाएगा। पेपर आपका जुलाई में होना और टाइम बहुत कम है, और सीटेट समझना जो रहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, और उसके बाद आप क्या है चीज़ों को, जैसे एनसीएफ है, एनईपी है, आरटीआई है, वाइगॉस्की है, प्याजे हैं, कोलवर्क है, ठीक है, ये सब आपको थ्योरी करनी है, जो हम आपको पूरा थ्योरी कराते हैं, साथ में एमसीक्यू भी प्रैक्टिस भी करवाती हूँ, ठीक है। अभी क्लासेस नहीं हो रही है, क्लासेस आपका जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाने दो। और सीटेट बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं, आप सोच रहे होगे सीटेट बहुत ज़्यादा सिलेबस से, बहुत नहीं, ठीक। अगर आप डेली अभी से तैयारी कर रहे हो तो आपका 100% सीटेट में 130 मार्क्स ला सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, आपको क्या है मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट अब टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, बेस्ट तरीका है टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट, ठीक। होली में ऑफर चल रहा था, आपको ले लेना चाहिए था, या फिर अभी आप पास ले सकते हो तो वहाँ से आप टेस्ट दे सकते हो। साथ में आपको जैसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो एनसीईआरटी बुक फॉलो करिए, वो चीज़ें हम आपको करा देंगे। एनसीईआरटी बुक और साथ में एमसीक्यू और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको जब आप डेली क्लासेस करोगे ना तो आपके पास जो बोझ है वो बहुत ही रेयर ही कम हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको सीडीपी पे ध्यान देना है एंड ईवीएस पे ध्यान देना है। और देखिए सीडी पे अगर ईवीएस आप अच्छा कर ले गए, 28-28 मार्क्स ले गए, तो सीटेट आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। और सीटेट अगर आपका क्लियर हो गया तो इस बार आपकी भर्तियां भी तो आपकी आ रही हैं, जैसे कि केवीएस की भर्ती आ रही, नवोदय विद्यालय की आ रही है, एमआरएस की भर्ती आ रही है, DSSB की भर्ती आ रही। साथ में इम्पॉर्टेंट है जो आपका TRE 4 भर्ती आ रही है, और ये आपका लास्ट होगा TRE 4, क्योंकि TRE 3 का अभी जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, रिकाउंसलिंग चल रही, उसके बाद ही तुरंत आपका ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। और TRE 4 जो है थोड़ा डिले हो सकता है, तो जुलाई वालों को मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी ये नियुक्ति पत्र रिकाउंसलिंग चल रही है। जब तक स्कूल सारे भर नहीं जाएंगे, टीचरों को काउंसलिंग दे नहीं देंगे, तब तक TRE 4 नहीं आने वाला है। और फिर जब TRE 4 आ ही जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद डिले हो सकता है, क्योंकि आपका जुलाई में पेपर है, अभी इतना जल्दी नहीं आएगा। तो भाई सीटेट जुलाई की तैयारी कर लीजिएगा, आपको बिहार में शिक्षक बनना है, ठीक है। तो ये आपके लिए छोटी वीडियो थी और वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो आप लोग सो कह रहे होंगे कि सीटेट आपका क्लियर नहीं होता है, तो आप इस तरह से सीटेट क्लियर कर सकते हो। और ये चीज़ें जो हम क्लास में आपको कराएंगे और उसका PDF देंगे, टेलीग्राम पे फ्री प्रोवाइड हम जो करवाते हैं, वो चीज़ें आप देखते रहिए। बस आप देखिए डेली डेली का पढ़िए, तो आपके पास बोझ ही बहुत ही कम है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, उसका डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।